So we'll start with next chapter, that is simple harmonic motion या oscillation, oscillatory motion, one and the same thing. बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल चैप्टर है। इसका सब कुछ ही सिंपल है, स्टेट बोर्ड का भी सिंपल था, उसके बाद सीईटी, जेई नीट, एवरीथिंग इज टू सिंपल। तो पहला क्वेश्चन, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस y1 इक्वल टू 10 sin pi by 4 12t plus 1 and y2 equal to 5 sin 3 pi t plus root 3 cos of 3 pi t. The ratio of their amplitudes is. तो सबसे पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे आर फंक्शंस ऑफ साइन एंड कोसाइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन, उसको आप बोलते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब इन शॉर्ट, जब मोशन के डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन पैरामीटर यूज होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जब इसमें साइन या कोसाइन है, उसको बोलते हो सिंपल हार्मोनिक। बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि साइन और कोसाइन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस। एक्सट्रीमली सिंपल रीजन बिहाइंड कॉलिंग दिस एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है, यस है। जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। दिस इज जनरल इक्वेशन। अगर मोशन मीन से स्टार्ट हुआ, सेंटर से स्टार्ट हुआ, तो a साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ तो a कॉस ओमेगा टी। बट जनरल इक्वेशन इज दिस। कभी कभी ऐसा भी आप रिप्रेजेंट करते हो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। इसमें ना, ये जो है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का लीनियर कॉम्बिनेशन, एडिशन को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिर्फ ये जो सेकंड आपके पास केस है, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुड। तो अगर आपको इतना पता है तो फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, क्योंकि जो पहला इक्वेशन है आपके पास 10 साइन ऑफ पाई बाय 4 12t प्लस 1, ये है एम्पलीट्यूड a1। और जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में सबसे पहले 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, तो y2 इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस ऑफ 3 पाई टी। तो ये आ गया आपके पास स्मॉल a, दिस इज इक्वल टू स्मॉल b। तो आपको पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 5 25 इज 75, 75 इसका रूट, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 100, दैट इज 10। तो a1 10, a2 10, तो a1 बाई a2 इज ऑल्सो 10। तो a1 बाई a2 का रेशियो आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए, डन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड मोशन, जिसको आप बोलते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या? दिस इज द पाथ, मतलब दिस इज द पाथ थ्रू विच द बॉडी विल परफॉर्म मोशन। लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर उसने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया होगा, तो डेफिनेटली यू नो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आता है तो उसको बोलते हैं राइट एक्सट्रीम। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इज ए, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड द पार्टिकल टेक्स t by 4 टोटल टाइम पीरियड by 4 टाइम टू गो फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। उसके बाद ये जब वापस यहाँ पे आएगा, तो इट टेक्स अगेन t by 4 टाइम टू कम। और अगर इन टर्म्स ऑफ एंगल मेंशन करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल होता है π/2, यहाँ से यहाँ तक वापस π/2, तो π/2 प्लस π/2 इज पाई। मतलब फेज एंगल पाई होने का मतलब ये होता है, फेज एंगल पाई होने का मतलब ये होता है कि पार्टिकल इज बैक टू इट्स मीन पोजीशन। तो पार्टिकल इज बैक टू इट्स मीन पोजीशन, फिर यहाँ पे आएगा तो और π/2, 3π/2, फिर वापस जाएगा तो और π/2, 2π। तो ये तो पता होना ही चाहिए। तो यू शुड नो 0 से 2π के बीच में, तो अभी मैं सब हटा दूंगा बिकॉज इट इज
Actually, what is important is to know 0 से 2 पाई के बीच में पार्टिकल इज परफॉर्मिंग फर्स्ट ऑसिलेशन, 2 पाई से 4 पाई के बीच में सेकेंड, 4 पाई टू 6 पाई थर्ड, 6 पाई टू 8 पाई फोर्थ. गुड. एडिशनली और क्या क्या पता होना चाहिए? इफ आई आस्क यू इफ फेज एंगल इज पाई, particle is at mean position going towards left extreme, negative extreme. If I say particle का phase angle 3 pi by 2 है, negative extreme पे है, it is going towards mean position. और क्या पता होना चाहिए? और ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल का वेलोसिटी जब मीन पे होगा तो मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पे 0 होता है. और क्या पता होना चाहिए? क्योंकि आपने बोला एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होता है, मतलब एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, वेलोसिटी 0 है, राइट. और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन इज 0. बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि एक्सट्रीम पे ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, मीन पे ओनली एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी इज 0 और मीन पे पोटेंशियल एनर्जी इज 0. अंडर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, अभी तो एक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे आएंगे. तो अभी क्या बोला है हमको? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर a particle executing SHM is as shown in figure. तो अभी मैंने बता दिया था आपको कि यहाँ पे 0 टाइम है, यहाँ पे t/4 है, वापस गया तो यहाँ पे t/2 है, t/4 प्लस t/4, यहाँ पे आया तो 3t/4 है और वापस पहुंच गया तो t है. गुड. Which of the following statements is correct? The velocity of the particle is maximum at t equal to 3t/4. Velocity of the particle is maximum at t equal to 3t/4. 3t/4 में पार्टिकल कहाँ पे है? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, तो ये तो करेक्ट नहीं है. The velocity of the particle is maximum at t/2. Yes, क्योंकि at t/2 particle is at mean position, at mean velocity is maximum. Option number B is correct. Done. खत्म. End of the question. तो लिखने से कुछ नहीं है इसमें, बराबर. Yes, exactly. Look at the graph. Particle is not starting from mean position, it is starting from extreme position. तो do not be in hurry always. थोड़ा सा ग्राफ को भी देखना पड़ेगा आपको. अगर आप ग्राफ देखोगे तो समझेगा कि पार्टिकल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम मीन बट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम. तो ये t/4 पे कहाँ पे है? मीन. और 3t/4 पे कहाँ पे है? मीन. तो मीन पे वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम. तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट 3t/4. एग्जैक्टली. तो ऑप्शन नंबर ए. ये कब होगा फिर? जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट करेगा. दैट इज द आइडिया. तो ग्राफ पहले देख लेना. ये कोसाइन वेव है, मतलब कॉस वेव है, मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम. तो t/4 पे, 3t/4 पे और 5t/4 पे पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन. और पार्टिकल जब मीन पे होता है तो वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम. तो फिर पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? जब वो मीन पे होगा. मीन कब कब बोला है? t/4, 3t/4 और 5t/4. तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 3t/4. यस, बिकॉज एट 3t/4 पार्टिकल कहाँ पे है? मीन पोजीशन पे है. गुड. पक्का. वेरी गुड. और अगर पार्टिकल ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया होता तो ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन, ये तो जोक है. If a simple harmonic motion is represented by d2x by dt square plus alpha x equal to 0, its period is. मेरे को एक बात बताओ, do you remember what is differential equation of SHM? plus omega square x equal to 0. और आपको given equation क्या है? d2x by dt square plus alpha x equal to 0. अगर कंपेयर करते हो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा. तो ओमेगा इक्वल टू रूट अल्फा. लेकिन आपको पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड. तो यहां से आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय रूट अल्फा. 2 पाई बाय रूट अल्फा. डन. ऑप्शन नंबर सी. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Again simple. Particle executing simple harmonic motion with an amplitude a and angular frequency omega. The ratio of maximum acceleration or to that of maximum velocity is. देखो ऐसा है,
मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर करेक्ट है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट। और वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर क्यों इंपॉर्टेंट है वो बाद में आएगा क्वेश्चन। और आपको वी मैक्स पता होना चाहिए ए ओमेगा। आपको रेशियो पूछा था ए मैक्स बाय वी मैक्स, तो ए मैक्स बाय वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा। डन, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स जहां पे स्कोर करने का सबसे ज्यादा चांस है। नाम में भी सिंपल है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो क्वेश्चन भी सिंपल है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो फिर हर चीज सिंपल लगती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। आई विल टेल यू, ये क्वेश्चन तुम पहले पढ़ो तो 10 बार तो पहले सोचो कि कौन सा फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर सी आएगा। क्यों आएगा? अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, and time period of 0.2 seconds. The velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5 centimeter. एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, तो पार्टिकल कहाँ पे है फिर? और एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या होता है? हाँ, तो डायरेक्टली जीरो लिखो, फिर क्यों सॉल्व करना है इसको? तो दैट इज वाई टोल्ड यू, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं सॉल्व करना ही है, तो फिर अब मेरे को बताओ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आता है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट क्वेश्चन में ना ए और एक्स की वैल्यू सेम बोली है, 5 सेंटीमीटर। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो जीरो ही मिलने वाला है तुमको, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, खत्म। और एक्सेलरेशन तुमको पता है, माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बताओ अब व्हाट इज एक्स? एक्स इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हाँ, तो 5 × 10⁻² का स्क्वायर। ओमेगा इज 2π/t, 2π टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁻⁴, बराबर। हाँ, ओनली एक्स, ओके, है ध्यान है। तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻²। व्हाट वाज टाइम पीरियड? 0.2, तो 0.2 मतलब 2 × 10⁻⁻1, तो 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, 5 × 10⁻⁻2 ना। हाँ, ये बताओ, 2 तो गया, और 10⁻² ऊपर जाके 10⁻+2 इंटू 5 × 10⁻², साथ में माइनस साइन भी था, ये माइनस साइन था यहाँ पे, ये और ये हो गया कैंसल, तो -5π², -5π² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइडियली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि आई टोल्ड यू डिस्प्लेसमेंट 5, एम्पलीट्यूड भी 5, तो पार्टिकल कहाँ पे है? एक्सट्रीम पे स्पीड कितना होता है? 0, खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोक, particle executing SHM, the phase difference between acceleration and displacement is pi, pi. क्यों pi? अगर x इक्वल टू a sin ओमेगा t लेते हो, मतलब अगर आप अज्यूम भी कर लेते हो कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू a sin ओमेगा t लेना है, a cos ओमेगा t ले लो, फिर वेलोसिटी आ जाएगा dx/dt, a ओमेगा cos ओमेगा t। साइन और कॉस में होता है फेज डिफरेंस ऑफ π/2, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्योंकि एक साइन है एक कॉस है, तो फेज डिफरेंस इज π/2। फिर एक्सेशन लोगे dv/dt, तो यह आ जाएगा -a ओमेगा साइन ओमेगा t
इसमें होता है वापस से π/2, और π/2 प्लस π/2 इज पाई, या तो फिर एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो प्लस साइन और माइनस साइन मतलब इन्वर्टेड साइन, तो टोटल आ जाएगा पाई। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन? पाई। डन, खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में π/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में π/2, तो टोटल इज पाई। अगला क्वेश्चन, the displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by x equal to 3 sin 2 pi t plus pi by 4, x equal to 3 sin 2 pi t plus pi by 4, where x is in meter, t is in second. Amplitude, I, what difficult question है, amplitude 3 मीटर, 3 मीटर बराबर है, and maximum speed of the particle is, maximum speed of the particle is ए ओमेगा, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। ए कितना है? 3, 3 है ना, 3। ओमेगा पता है ये होता है ओमेगा 2 पाई, तो कितना आ गया? 6 पाई। ऐसा है कि कहीं पे? तो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एंड अगेन याद रखो, जिस दिन बहुत सिंपल क्वेश्चन हो, मतलब अगले दिन ऑल ऑफ अ सडन लेवल विल गो अप। ये करना पड़ता है जस्ट टू सी इफ यू रिमेम्बर बेसिक फॉर्मूला। बेटर टू से जस्ट टू सी, जस्ट टू चेक कि आप रिवीजन लेक्चर्स करके आए कि नहीं। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड पुटिंग सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ पीरियड 12 सेकेंड। तो हमारे पास एक पार्टिकल है विच एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका टाइम पीरियड है 12 सेकेंड का। आफ्टर 2 सेकेंड, पहली बात तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, बताता हूँ क्यों। आफ्टर 2 सेकेंड इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ मैं। टाइम पीरियड कितना है? 12। अभी आपकी मर्जी, आप वहां से उसको स्टार्ट कर लो। इमेजिन दैट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन। ओके, इमेजिन मीन से स्टार्ट करता है, मीन से, हाँ। तो अगर मीन से स्टार्ट किया, टाइम पीरियड कितना है? 12। तो वापस से मीन पोजिशन को क्रॉस कब करेगा? 12 डिवाइड बाई 4, 3। तो यहां से यहाँ 3 सेकेंड लग गए, 3 लग गए ना, फिर वापस 3 लग गए, तो 6 सेकंड के बाद वो क्रॉस करेगा। 2 सेकंड के बाद कर नहीं सकता। फिर आप बोलोगे क्यों, मीन से क्यों स्टार्ट किया? तो यहाँ से स्टार्ट करके देख लो। यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो टाइम पीरियड 12 सेकंड है, डिवाइड बाय 4 मतलब 3, मतलब यहाँ तक आने के लिए फिर भी उसको लगेंगे 3 सेकेंड। तो ऐसा जो बोला है ना कि आफ्टर 2 सेकेंड्स इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, वो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, वो इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ये क्वेश्चन में थोड़ा हमको करेक्शन करना पड़ेगा, एंड द करेक्शन इज, ये पूरा लाइन यहाँ से हटा दो। और बोलो कि फिर जरूरी नहीं है ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सही है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि पार्टिकल मीन से या एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, कहीं और से भी स्टार्ट कर सकता है। फिर ठीक है, अगर कहीं और से स्टार्ट कर रहा है तो 2 सेकंड के बाद मीन क्रॉस करेगा, यस पॉसिबल है। लेकिन फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल फेज एंगल कितने बताना पड़ेगा, और वो दिया नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है? पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 12 सेकेंड। आफ्टर 2 seconds the velocity is found to be 3.142 centimeter per second. The amplitude of oscillation is, अगर मैं इसको यहां से हटा भी दूं, अगर मैं अज्यूम भी कर लूं कि क्वेश्चन करेक्ट है, तो फिर उन्होंने बताना पड़ेगा कि इनिशियली पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया है। क्यों ऐसा? क्योंकि y x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो तुमको फेज डिफरेंस पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। इसके लिए फिर क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा आपको। अब आपके पास टाइम पीरियड है, आपके पास स्पीड है, आपको पूछा है एम्पलीट्यूड बताओ, तो अज्यूम कर लो पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, मीन से। तो जब बोला नहीं होता तो कहाँ से स्टार्ट करता है नॉर्मली? मीन। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या फाइंड करना है तुमको? एम्पलीट्यूड। इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो आई गेट वी, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस। ओके, कॉस, वेरी गुड, कॉस।
तो v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स वेलोसिटी इज 3.142 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या तक क्लियर? गुड। और टाइम पीरियड तो तुमको दिया ही है, कितना है? 12। क्या फाइंड करना है? ए। क्या करोगे अब? इसमें वैल्यू डालोगे, सिंपल। तो यू विल राइट डाउन v एज 3.142 सेंटीमीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रहने दो। ए फाइंड करना है, ओमेगा 2 पाई टाइम पीरियड होता है कॉस 2 पाई टाइम पीरियड इंटू टी। तो 3.142 को रहने दो। चलो एक काम करो, कैंसिल कर लो, कैंसिल। ये पाई है, ये भी पाई है, तो हो गया कैंसिल। तो ये मिल जाएगा आपको 1, दिस इज 1 इक्वल टू ए बाय टाइम पीरियड था 12 कॉस ऑफ 2 पाई/12 और 2 1 जा एंड 6 जा 1 जा एंड 3 जा कॉस ऑफ पाई/3। कॉस ऑफ पाई/3 मतलब कॉस ऑफ, हाँ अच्छा, और ठीक है, मेरे को फाइनली बता दो। वो ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड कि आप बोल रहे हो 2 रह गया, वो छोड़ो, मेरे को पहले बताओ व्हाट इज कॉस ऑफ पाई/3। 1/2 पक्का। तो अभी रह गया 2, रह गया। तो ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। वैसे ये क्वेश्चन एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, तो कौन सा मेथड? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दिया हो ना आपको, अभी वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दिया है, टाइम पीरियड से ओमेगा भी मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई टाइम पीरियड। और आपको वैसे भी क्या पूछा था, क्या पूछा है आपको? एम्पलीट्यूड, बराबर, राइट। और एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ठीक है, जस्ट नोट दिस डाउन, आई विल टेल यू द अल्टरनेट मेथड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। इसका एक मेथड 2 भी है। डन। तो इसका एक मेथड नंबर 2 भी है विच यू कैन यूज टू सॉल्व। मेथड नंबर 2, आपको पता ही है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये तो तुमको पता ही है। मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है कि जब पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इमेजिन दैट इट स्टार्ट फ्रॉम मीन। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें से आप ए स्क्वायर निकाल लोगे कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यह आ जाएगा v इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो मिल जाएगा v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बराबर। वो तो था, राइट। तो पिछले मेथड में डायरेक्ट आ गया बाय वन डेरिवेटिव, यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स बढ़ेंगे, अल्टीमेटली और बैक टू दैट सेम फॉर्मूला, फिर वही है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट टेल यू दिस, ये ज्यादा इजी है ऑफ कोर्स। When the displacement of particle performing simple harmonic motion is 1/4 of the amplitude, displacement is 1/4 of amplitude, मतलब x equal to a/4. What fraction of its total energy is kinetic energy? What fraction of its total energy is kinetic energy? पहले तो अभी थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपसे पूछा था, जब मीन पोजीशन पे होता है तो ओनली एनर्जी इज काइनेटिक, जब एक्सट्रीम पे होता है तो ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल। मतलब हो क्या रहा है, एज द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, और एक्सट्रीम पे पूरा का पूरा काइनेटिक कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल। फिर जब एक्सट्रीम से वापस मीन पे आता है तो पोटेंशियल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक। यहाँ तक क्लियर? मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ
इट्स टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, मतलब टोटल में से कितना काइनेटिक। कभी भी याद रखना, मैंने आपको एक बार एग्जांपल भी दिया था, थर्मोडायनामिक्स में वो एग्जांपल था। आपको पूछा था वर्क डन अपॉन हीट, और मैंने बोला था कि वो कभी मत करना। dw/dq पूछा हो तो भी पहले du/dq फाइंड करो, क्योंकि स्टेप्स कम हो जाते हैं। काइनेटिक अपॉन टोटल पूछा हो मत करना, पोटेंशियल अपॉन। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ आपको, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई वी शुड नॉट बी फाइंडिंग आउट काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, बट वी शुड बी फाइंडिंग आउट पोटेंशियल अपॉन टोटल। काइनेटिक होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल होता है हाफ एम। हाँ तो वो तो हो जाएगा ना, दैट इज ओके। व्हाट इज वी स्क्वायर? व्हाट इज वी स्क्वायर? जो मैं बोल रहा हूँ तुम भी वही बोल रहे हो, मैंने सिर्फ ऐसा लिखा था। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं नहीं, इसका स्क्वायर करके बताओ। व्हाट इज एम ओमेगा स्क्वायर? तो फिर मैं वही तो लिख रहा था, वही तो है, द सेम थिंग। हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहीं से तो आता है वो। याद है तो गुड, लेकिन कई बार याद नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? हाफ एम स्क्वायर तो याद रहता है ना। हाँ, तो मैं वही तुमको बता रहा था कि जो याद है वहां से स्टार्ट करो। चलो ठीक है, इट इज गुड दैट यू रिमेम्बर, फाइन। व्हाट इज टोटल? हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के कैंसल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब बेसिकली वन माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर। अभी आपको बोला है कि x इक्वल टू ए बाय 4 है, तो यहां से आपको मिल जाएगा x बाय ए इक्वल टू 1/4। देयरफॉर काइनेटिक बाय टोटल इज 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/16, मतलब 15/16। 15/16 ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये करना नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इससे भी ज्यादा शॉर्टकट मेथड है, वो ज्यादा इजी है। मेथड 2, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट काइनेटिक बाय टोटल, फाइंड आउट पोटेंशियल बाय टोटल। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, एक्स बाय ए का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/16। अगर पोटेंशियल बाय टोटल 1/16 है तो काइनेटिक बाय टोटल 15/16 है। तो ये क्वेश्चन ओरली कैसे होता है? अच्छा, एक्स इक्वल टू a/4 बोला है, ओके, तो एक्स बाय 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 है, 1/16 ये पोटेंशियल बाय टोटल है, तो काइनेटिक बाय टोटल कितना? 15/16। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle executing simple harmonic motion with amplitude A, the displacement of the particle when its potential energy is half of total energy। जोक है, क्या बोला है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ टोटल, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ टोटल, मतलब पोटेंशियल बाय टोटल इज इक्वल टू हाफ। पोटेंशियल इज हाफ ऑफ टोटल, मतलब पोटेंशियल टोटल बाय 2, तो पोटेंशियल बाय टोटल इज 1/2। ये तो तुमको अभी बताया मैंने, एक्स बाय ए का स्क्वायर, तो x बाय ए इक्वल टू 1/√2, तो x इक्वल टू a/√2, तो a/√2 ऑप्शन नंबर ए। डन, सिंपल। डन, अगला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ
simple pendulum which ticks seconds is. You know what is the meaning of pendulum which ticks second? Time period is 2 seconds. Seconds pendulum है वो. अभी seconds pendulum मतलब क्या मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता. For your information, we have a pendulum. Definitely इसका लेंथ भी पता होना चाहिए फिर आपको. अगर आपको पता है कि what is seconds pendulum, 1 मीटर. तो what you have is एक pendulum है. इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड. यहां से स्टार्ट किया अगर, यहां जाएगा 1 सेकेंड और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा 2 सेकेंड. राइट. तो टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड. इसको बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम. तो आपको बोला है लेंथ, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड्स इज, एक्चुअली होता है 1 मीटर. लेकिन जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है. 2 पाई रूट ऑफ L/G. तो पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड, उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स. तो 2 = 2 पाई रूट ऑफ L/G. कैंसल एंड कैंसल. 1 = हाँ वो तो हम लोग कर लेंगे. G = हम लोग पाई स्क्वायर ले लेंगे. लेकिन अभी स्क्वायर कर लो पहले. 1 = पाई स्क्वायर L/G. बट G इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई स्क्वायर. तो देयरफॉर 1 = पाई स्क्वायर L/पाई स्क्वायर. यहाँ से मिल गया आपको L = 1 मीटर. डन, खत्म हो गया. और एक चीज याद रखो, जो पेंडुलम अर्थ पे जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, मून पे नहीं होगा. मून पे बनाना है तो लेंथ चेंज करना पड़ेगा उसका. तो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 1 मीटर ओनली ऑन अर्थ. गुड. So what is the meaning of a pendulum which ticks seconds? Seconds pendulum. Time period is 2 seconds. तो इनफैक्ट नंबर ऑफ ऑसिलेशन से आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो. पहले करते थे, इससे टाइम फाइंड, टाइम कैलकुलेट मतलब बेसिकली. अगला क्वेश्चन मैंने अभी बताया. अगर अर्थ पे वो सेकेंड पेंडुलम है, लेंथ 1 मीटर है, तो मून पे होगा ही ऐसा नहीं है. द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर. इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, देखो, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ L/G. अर्थ पे सेकेंड पेंडुलम था, मून पे भी वो सेकेंड पेंडुलम है. सही है ना. मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट है. नहीं समझ में अगर आता है तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर देना. 2 को कैंसिल कर देना. तो 1 = पाई रूट ऑफ L/G. स्क्वायर कर लो. वैसे बहुत ज्यादा हो रहा है ये, लेकिन इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस. आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए G = पाई स्क्वायर L. G इज प्रोपोर्शनल टू L. वो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था. अर्थ पे भी सेकेंड पेंडुलम है और मून पे भी वो सेकेंड पेंडुलम ही है. मतलब टाइम पीरियड सेम है, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है. तो रूट ऑफ L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ G, मतलब L इज प्रोपोर्शनल टू G. सिंपल. तो लेंथ ऑन मून अपॉन लेंथ ऑन अर्थ इज G moon by G earth. Right? Do you know? Do you know what is G moon? 1/6 of Earth. Acceleration due to gravity on the surface of moon is 1/6 of Earth. 1/6 of Earth. तो ये हो जाएगा कैंसल. तो लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून विल बी लेंथ ऑन अर्थ अपॉन 6. दैट इज 1/6. ऑप्शन नंबर ए. Quick, quick, quick. We have a target of more than 20 questions today. Fast.
अगला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अभी सेकेंड पेंडुलम नहीं है, ये सिंपल पेंडुलम है, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड नहीं होगा बेसिकली। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 4 सेकेंड, इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ L/G। कहीं पे भी नहीं बोला कि जब तुमने अर्थ से मून पे लेके गए तो आप लोगों ने उसका लेंथ चेंज किया, बोला है कि ऐसा नहीं, तो लेंथ क्या है, सेम, मतलब क्या है, कांस्टेंट, तो 2 पाई और L क्या है, कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√G। आपको पूछा टाइम पीरियड ऑन मून, तो टाइम पीरियड ऑन मून अपॉन टाइम पीरियड ऑन अर्थ √ऑफ, इनवर्स रिलेशन है, तो जी अर्थ बाय जी मून, जी अर्थ बाय जी मून, हाउ मच इज जी अर्थ बाय जी मून, 6। अभी तो देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, तो जी अर्थ अपॉन जी मून 6 आएगा ना, ओके। Therefore, time period on moon upon time period on earth is √6. So time period on moon √6 times of time period on earth. √6, 2.2 स्क्वायर तो पता ही है, 2.5 स्क्वायर भी पता ही है, 2.5 स्क्वायर कितना होता है, 6.25, तो ये 2.4 के आसपास आएगा। व्हाट इज 24 का स्क्वायर, 570, ओके, तो ये 2.45 के आसपास आएगा। 2.4 का स्क्वायर अभी आपने बताया कितना, 5.76, 2.4 का स्क्वायर कितना, 5.76, 2.5 का स्क्वायर कितना, 6.25, 5.76, 6.25, 6 बिल्कुल सेंटर में है, 5.76 और 6.25, 6 बिल्कुल सेंटर में है। 2.4 का स्क्वायर था 5.76 और इसका था 2.5 का कितना था, 6.25, तो हमारा आंसर 2.4 और 2.5 के सेंटर में होगा, मतलब 2.45 होगा। अभी भी नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं ये बोल रहा हूँ, √6 था, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपके पास नहीं है, तो उसको कैलकुलेशन करना कैसे वो समझ लो। आपको पता है 25 का स्क्वायर 625, मतलब आपको पता है 2.5 का स्क्वायर 6.25, हमारे पास नंबर 6 है, 2.5 का स्क्वायर 6 से ऊपर है, तो मुझे नीचे का नंबर देखना पड़ेगा, तो 2.4 का करके देख लिया, कितना आ गया, 5.76, 5.75 मान लो उसको, 5.75 और 6.25, हमारे पास एग्जैक्ट 6 है। 5.76 का स्क्वायर रूट कितना था, 2.4, 6.25 का कितना था, 2.5, तो 6 का कितना होगा, 2.45, 2.45। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑन अर्थ, तो 2.45, मतलब 2.5 इंटू 4, 10 सेकेंड, तो दिस इज 10, एग्जैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 9.8, एग्जैक्ट इज 9.8 सेकेंड, अप्रोक्सीमेट करोगे तो इट विल बी 10 सेकेंड्स। हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 20 gram connected to a spring constant K executes simple harmonic motion with a frequency of 5 by pi hertz. The value of spring constant is, what is spring constant? K. Omega square equal to K by M. So K equal to M omega square. Omega is 2 pi into frequency, 2 pi into F का square. मास कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम मतलब 20 into 10 raised to -3, 2 pi. What is F given to you? 5 by pi.
पाई पाई हो गया कैंसल, और इसका क्या करोगे, स्क्वायर। पाई पाई गया, 2 into 5 इज 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, मतलब 10^2, 10^2 और 10, 10^3 और -3 गया, तो आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने फुल कोर्स किया है उनको समझ में आ रहा होगा, फुल कोर्स में ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे हुए हैं, सीईटी का फुल कोर्स। तो होता ये है कि फुल कोर्स के पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेने होते हैं, और फिर न्यू क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। डन। अगला क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y = 3 cos of π/4 - 2 omega t, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज। सबसे पहले कौन से दो ऑप्शन नहीं हो सकते हो बताओ, सी एंड डी। क्योंकि जहां जहां कॉस साइन है वो सिंपल हार्मोनिक होता ही है, और जहां जहां साइन और कोसाइन है वो पीरियोडिक भी होता ही है, क्योंकि साइन और कॉस खुद कौन है, पीरियोडिक फंक्शंस है ना। तो पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक है, दिख रहा है हमको कॉस है। नॉन पीरियोडिक हो नहीं सकता, क्योंकि साइन कोसाइन खुद क्या है, पीरियोडिक है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड 2π/ω, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड π/ω। अच्छा, ऑप्शन तो आपको याद है, मेरे को बताओ सॉल्यूशन कैसे आएगा। 3 cos ऑफ, हाँ बताओ, 3 cos ऑफ π/4 -2 ω t, फिर आप सही बोल रहे हो, लेकिन काम बढ़ा रहे हो। अब जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिनकी सिर के ऊपर से बाउंस हो जा रहा है, मतलब तुमने रिवीजन नहीं किया है, तुमको रिवीजन करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ्स है, इसमें फिजिक्स हो तो कुछ है ही नहीं। तो बता देता हूँ बात क्या है। अभी बहुत सारे बुक्स में क्या लिखा होता है मैं बता देता हूँ पहले, कॉस। अब ऐसा करते हैं कि माइनस साइन निकाल लेते हैं कॉमन, फिर जो माइनस था वो हो गया प्लस, जो प्लस था वो हो गया माइनस। फिर ऐसा बोलते हैं कि कॉस ये इवन फंक्शन है, तो आई होप यू नो व्हाट इज इवन एंड ऑड फंक्शन, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। फिर बोलते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए सिर्फ, इवन फंक्शन मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ प्लस थीटा, मतलब थीटा प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉस की वैल्यू पे, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो आपके दो स्टेप बढ़ाने के लिए ये सब आप करोगे, करो, वैसे जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई/4, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ओमेगा है, तो इसको मैं बोल दूंगा ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश हमारे पास आ गया 2 ओमेगा। आपको पता है टाइम पीरियड 2π/ओमेगा डैश, तो ये आ जाएगा 2π/2 ओमेगा, तो π/ओमेगा हो गया। और रियलिटी में ये दो स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इसको ही बोल देते कि अच्छा ये 2 ओमेगा है ना, तो ओमेगा डैश 2π/ओमेगा डैश 2π/2 ओमेगा π/ओमेगा, तो इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड ऑफ π/ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी। डन। अभी थोड़ा टाइम पहले क्वेश्चन था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू दैट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तो आई होप यू रिमेंबर ए मैक्स बाय वी मैक्स इज ओमेगा।
तो इफ यू रिमेम्बर, अगला क्वेश्चन जोक है फिर, इफ यू रिमेम्बर ऑफ कोर्स। A particle executing simple harmonic motion has maximum speed of 30 centimeter per second and a maximum acceleration of 60 centimeter per second square. The period of oscillation is, तो जिनको याद है शॉर्टकट्स, ए मैक्स बाई बी मैक्स इक्वल टू ओमेगा, ए मैक्स है 60, बी मैक्स है 30, 30 दिया ना, यस। ये होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 1 जा 2 जा 2 2 कैंसल, टी यहाँ पे, तो टी इक्वल टू पाई सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, जो कुछ भी है क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेंगे, फिर ऑप्शन कौन सा नहीं आ सकता वो देखेंगे। अ ब्लॉक हुज मास इज 1 किलोग्राम इज फास्टन टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से अटैच करके रखा है। एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर का स्टार्ट ही वहां से होता है। सबसे पहले डायग्राम देते हैं, एक स्प्रिंग होता है, एक ब्लॉक होता है, फिर बोलते हैं कि हमने अगर ब्लॉक को टू द राइट शिफ्ट किया तो फोर्स टू द लेफ्ट है, वो फोर्स को बोलते हो रिस्टोरिंग फोर्स, वो होता है माइनस के एक्स, वहीं से स्टार्ट होता है। द स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट को फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं बाय द वे। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक आप लेके गए उसको, एट x इक्वल टू 0 ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट। अच्छा ठीक है, उनका बोलने का सिर्फ मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तक लेके गए हम लोग, दैट्स इट। The kinetic energy and potential energy of the block when it is 5 centimeter away from the main position is, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जब 5 सेंटीमीटर वो होगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो पहले। देखो बात ये है ना, एम्पलीट्यूड कितना है 10, क्यों ऐसा? सपोज मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट था, मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक था, और ये ब्लॉक एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रख दिया हमने, फ्रिक्शनलेस टेबल पे रख दिया, इसको एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, ये स्प्रिंग रिलैक्स सिचुएशन में है। ये रिलैक्स सिचुएशन में होने का मतलब ये है कि ये मेन पोजीशन है। अब मैंने अगर ब्लॉक को पुल किया है, यहाँ पे लाया, तो स्प्रिंग हो गया स्ट्रेच, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन गया आपका एम्पलीट्यूड। तो ये अभी तुमने इसको कर दिया रिलीज। अब आपने जब इसको रिलीज किया ना, रिलीज किया तो डेफिनेटली वो वापस से अपने मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, तो वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचा मतलब 5 सेंटीमीटर पे पहुंचा, 5 सेंटीमीटर पे पहुंचा मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका x मिल गया, x कितना है 5। तो बेसिकली x इक्वल टू a बाई 2 है, ये 10 है वो 5 है, तो x इक्वल टू a बाई 2 है। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, मेरा पॉइंट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं होता है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस कि कौन सा आंसर है, और उस लेवल पे आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा खुद को। तो पहली बात तो ये तुम समझ लो कि जब तुमको पता ही है एक्स बाई ए कितना है, कितना है 1/2, फिर तुमको तो ये पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी आ जाएगा 1/4, एक्स बाई ए का स्क्वायर होता है वो, एक्स बाई ए का स्क्वायर होता है, क्या होता है, एक्स बाई ए का स्क्वायर होता है। तो 1/4 है पोटेंशियल, तो टोटल कितना है? इसका मतलब इक्वल वाले आंसर तो होंगे नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ये, और ये होगा नहीं, होगा नहीं। ऊपर से मैंने तुमको बोला पोटेंशियल 1/4 है, काइनेटिक 3/4 है, मतलब पोटेंशियल कम है, काइनेटिक ज्यादा है। पहले क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी, बाद में क्या लिखा है, पोटेंशियल, तो काइनेटिक ज्यादा है, पोटेंशियल कम, खत्म हो गया, डन, एंड हो गया। बिना सॉल्व किए तुम्हारे पास आंसर आ गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं।
जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन की नहीं हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए तो निकालो सॉल्यूशन। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज के? दिया है 100 है। व्हाट इज ए? 10, 10 सेंटीमीटर है, याद रखना, उसका स्क्वायर 100। एक्स कितना है? 5, बराबर, और दोनों सेंटीमीटर में थे, -4 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻²मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻⁴। तो ये 10⁻⁴ सिर्फ कन्वर्जन से आ रहा है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो, बराबर। तो ये 100/2, ये 100 में से 25 गए, 75, और ये 10⁻⁴, ये 100 और ये 10⁻⁴, तो 10⁻⁻², 75/2, 37.5, 0.375 जूल। ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल तो और भी इजी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के 100 है, 2, एक्स आपको पता है 5 सेंटीमीटर था, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴, 25/2 इज 12.5, और 10⁻⁻², तो 0.125 जूल। सही है। अब ये तुमको करना है, तुम्हारी मर्जी है। मैंने उनको बोला पोटेंशियल बाय टोटल 1/4, काइनेटिक बाय टोटल 3/4, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। सॉल्व क्यों करना था? ऑप्शन नंबर ए ही था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 18 के बाद डायरेक्ट 20, एक क्वेश्चन मिसिंग है, चलो ठीक है, मिसिंग तो मिसिंग। अ पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, its amplitude is a, time period is t, at the time when its speed is half of maximum speed, its displacement y is simple। क्या बोला है तुमको? स्पीड is half of maximum speed, तो v max by 2। what is v? ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। y जो उन्होंने बोला है मोशन इज अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट y पूछा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको x लिखना तो मैक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी? ए ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अभी पूरा सॉल्व कर लो, फिर मैं तुमको बताता हूँ ट्रिक। 3a² बाई 4, तो y इक्वल टू रूट ऑफ 3a/2, तो रूट ऑफ 3a/2 तो है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब इसके आगे याद रखना, याद रखना कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड होता है √3a/2 पे। ऐसा क्यों? हर बार तुमको फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, बोलेंगे एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, तो 5√3, डन, करेक्ट, हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली आगे है भी। Given the amplitude of the particle performing SHM is 10 centimeter, at what position measured from the mean position the speed is half of maximum speed? 5√3, simple। चलो क्विक 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 क्विक। तो आई सेड मिनिमम 20, हाँ, ऐसा नहीं कि 20, मिनिमम 20। 1 मिनट में 1 होना चाहिए, तो 75 मिनट क्लास में 75 क्वेश्चन होने चाहिए थे। डन। अभी जो चैप्टर इजी है तो उसका तो होना ही चाहिए ना, बाकी का तो समझ सकते हैं। A simple pendulum performs simple harmonic motion about x equal to 0 with amplitude small a। गलत लिख दिया, आंसर कैपिटल ए है, उधर स्मॉल ए है, ऐसा है, ओके। एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी।
द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इक्वल टू a/2। क्या जोक है, स्पीड ऑफ पेंडुलम, क्या क्वेश्चंस है, वाह, वेरी गुड। व्हाट इज ओमेगा? 2π/t। व्हाट इज x की वैल्यू? a/2, बराबर। तो ये आ जाएगा a²/4, a²/4। व्हाट इज a² माइनस a²/4? 3a²/4, बराबर ना। तो 2π/t है ये, टाइम पीरियड दिया नहीं तो ये t है, t 2π टाइम पीरियड t √3a/2, 2 तो हो गया। कौन सा है? ऑप्शन है πa√3/3। सिंपल सिंपल। अच्छा, मैंने और एक चीज बताई थी आपको, मैंने आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में 3-4 लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी एक हो गया, व्हेन इज द स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। और एक हुआ था मैंने कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, याद है वो? a/√2। तो अगला क्वेश्चन वही है। डन डन डन। ओके। अभी आप बोलोगे कैसे पता लगा? अभी तो क्या था तुमने, अभी थोड़ा टाइम पहले क्वेश्चन था जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल, ऐसा था ना? पोटेंशियल इज हाफ ऑफ टोटल। अभी किया 10 मिनट पहले। अगर पोटेंशियल टोटल का हाफ है तो काइनेटिक क्या है फिर? हाफ है। तो इसका मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक, वो होता है a/√2 पे। अभी तो सॉल्व किया था, तो वो फिर सॉल्व किया था तो स्किप कर दिया मैंने यहाँ से। तो तुमने सॉल्व किया है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे पूछा था, जहां पे क्या पूछा था आपसे, एट व्हाट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, a/√2। अ सिंपल पेंडुलम, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है टू टेल यू ट्रिक अगेन हियर। अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 21%। अभी मेरे को तुमसे डायरेक्ट आंसर चाहिए। 1.21 t1, वेरी गुड। 21% से बढ़ना मतलब, अगर पहले t1 था तो अभी 1.21 हो गया। 12% से बढ़ना तो 1.12, 25% बढ़ना तो 1.25, 80% बढ़ना तो 1.8, 21% बढ़ना होता 1.21। और एक स्टेप आगे जाओगे तो t2/t1 इज 1.21। अब बोला है द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अगर अगर परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड, तो पहले क्या बढ़ा था? पहले लेंथ बढ़ा था क्या? चलो ठीक है, पहले लेंथ बढ़ा था। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर लेंथ 21% से बढ़ जाए तो टाइम पीरियड कितने से बढ़ेगा? व्हाट इज टाइम पीरियड? 2π√L/g, √L/g। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √। तो आपको पता है ये हाँ, डेल्टा डेल्टा t/t इंटू 100 इक्वल टू, हाँ, 1/2। वेरी गुड, 1/2। तो डेल्टा t/t इंटू 100 इक्वल टू 1/2 डेल्टा L/L इंटू 100। बताओ, आंसर बताओ। हाँ, 10 पक्का? हाउ विल यू फाइंड आउट डेल्टा L/L? इट इज L2 माइनस L1 अपॉन L1। ठीक है, चलो मान लिए। तो 1/2 L2/L1 माइनस L1/L1 इंटू 100, बराबर। मेरे को पता था तुम गलती करोगे यहाँ पे, इसके लिए तो मैंने पूछा। 10% याद है आंसर, वेरी गुड। आंसर तुमको याद है लेकिन तुमको मेथड नहीं याद। यू आर राइट, यू आर राइट व्हेन यू से 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। पर तुमने जो ये बताया वो गलत है। देखो बात ऐसी है, ये आ जाएगा आपके पास t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू 100। ये आ जाएगा आपके पास t2/t1 माइनस 1 इंटू 100। बट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू
रूट ऑफ एल, तो अंडर रूट ऑफ L2/L1 -1 इंटू 100. व्हाट इज L2/L1? 1.21. अंडर रूट ऑफ 1.21 -1 इंटू 100. 1.21 का रूट होता है 1.1. 1.1 -1 इंटू 100. 0.1 इंटू 100, तो आंसर आ गया 10. करेक्ट, राइट. फिर आप बोलोगे वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? वो होता है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स के लिए. एरर्स, एरर, एरर, बराबर, करेक्ट ना.